हेलो और क्लास 10 12th स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा गॉस थ्योरम आपको लिखाई थी, स्टेटमेंट गॉस थ्योरम का लिखाया था, जो कि बहुत ही सिंपल है। टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय एन सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये तो था ठीक। तो आज मैं उसका प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो कैसे आता है। फाई क्या है? टोटल फ्लक्स, और क्यू क्या है? टोटल चार्ज, एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलिए, सपोज ए सरफेस एस इज ए स्फेयर। हमने कोई एक स्फेयर मतलब सॉलिड, स्फेयर का मतलब सॉलिड होता है, कोई एज्यूम किया है, इसकी रेडियस आर है और उसके सेंटर पर चार्ज क्यू रखा हुआ है। देखो कोई पॉइंट चार्ज होता है ना, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये आपके आगे भी काम आएगी। कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको बड़ा करूँगा, इसको मुझे जूम करना है, तो हमें ये इस तरह से दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा, स्फीयर के रूप में दिखाई देगा। ठीक, तो वो वही गॉसियन सरफेस होती है कि मान लो कोई अगर इसको इस शेप का है, मैं इसको बड़ा करूँगा तो इसी शेप का दिखाई देगा, और जूम करके देखूँगा ऐसी कोई पॉइंट होता है, तो पॉइंट को बड़ा करके वो स्फीयर की तरह मतलब राउंड सरफेस में दिखाई देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे डेरिवेशन के लिए। ठीक, तो ये एक हमारा स्फीयर है और इसका मैंने स्मॉल पार्ट, अगर इसका पूरे का सरफेस एरिया एस है तो इसका स्मॉल पार्ट मैंने डी एस ले लिया। ये चीज़ हम बहुत दिन से करते चले आ रहे हैं कि स्मॉल पार्ट को हम डेरिवेटिव लेते हैं, बहुत छोटा पार्ट है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डी एस से बाहर की ओर निकल रही हैं, और ये जो डी एस है, एरिया वेक्टर है, ये भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। ये हम यहाँ मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस, इस पॉइंट यहाँ कोई चार्ज है, तो इससे मान लो इसकी रेडियस आर है, तो आर दूरी पर कहीं भी इस पूरे स्फीयर में कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इतना ही तो आएगा, इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना ही आएगा हर बार। ठीक, अच्छा बीच में एक बात बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट ने शुरुआत से लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो क्या करेंगे, आज मैं ये वीडियो डालूंगा पेज पर, तो उस पेज पर क्लिक करेंगे तो नीचे अपना पेज आएगा विद्यालय के नाम से, PTDD USPM पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर। उस पेज पर क्लिक करेंगे तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और बेल आइकन दबा देंगे, इससे सारी वीडियो आप पास पहुँचती रहेंगी। और ऊपर जब उस पर पेज पे क्लिक करेंगे तो उसमें ऊपर कोने में वीडियोस करके ऑप्शन आएगा, उस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो उसमें क्लास 10th की, 11th की, 12th की सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से एक करके सारी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक, तो चलो कंटिन्यू करता हूँ मैं। इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो हम सबको पता है, ठीक है। अब देखो फ्लक्स क्या होता है, फाई फ्लक्स होता है, फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। इसका मतलब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पर कॉस आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, यही तो होता था फाई। चलिए नीचे देखते हैं, एंगल बिटवीन डी एस एंड ई इक्वल टू 0 डिग्री, सो फ्लक्स थ्रू एरिया डी एस, तो ई डी एस कॉस 0, तो ई डी एस हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स निकालना है, अभी तो हम इस स्मॉल पार्ट को लेके चल रहे हैं डी एस को। अभी हमको पूरी चीज़, ये बात मैंने आपको 11th में बताई थी कि ये छोटा सा पार्ट है डी एस, अगर मुझे पूरा सरफेस चाहिए तो मैं इस डी एस का क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा। तो वो इंटीग्रेशन आगे कर दिया है, तो स्मॉल फ्लक्स डी एस से जो फ्लक्स जा रहा है वो तो डी फाई है, टोटल फ्लक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और नीचे एस लगा, इसका मतलब क्या, सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी एस, तो इसमें से ई तो बाहर निकल जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन होगा केवल, और डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो ये क्या होता है 4πr²। जो डी एस माने स्मॉल पार्ट, छोटा सा एरिया, और पूरा एरिया चाहिए तो पूरे स्फीयर का एरिया आएगा, पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr² होता है, ठीक है। तो 4π से 4π कट जाएगा, r² से r², तो फाइव बराबर क्या बचेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही हमारी गॉस थ्योरम का प्रूफ है। अच्छा, गॉसियन सरफेस हम एज्यूम करते हैं तो ये कैसी होती है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल माने मनगढ़ंत बोल सकते हैं इसको, या ऐसी सरफेस जिसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली शायद ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल।
तो एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस एज्यूम करने का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो सरफेस या जो डेरिवेशन हम कूलम लॉ से नहीं कर सकते वो गॉस थ्योरम से हो सकते हैं, गॉसियन सरफेस को एज्यूम करके। वी कैन इजीली फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए सर्टेन सिमेट्रिकल चार्ज विच आर क्वाइट डिफिकल्ट टू वैल्यूएट बाई कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ से काम नहीं हो सकता, वो गॉस थ्योरम से हो सकता है। लेकिन वो कब होगा? जब गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। और गॉसियन सरफेस एज्यूम करने का जो तरीका है वो क्या है? उस चीज़ को बड़ा कर देना है। जैसे कोई पॉइंट है तो पॉइंट को बड़ा करेंगे तो स्फीयर बन जाएगा। ऐसे ही कोई वायर है, मान लीजिए कोई वायर है, तो वायर कौन सी शेप में होता है? सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ये सब हम जानते हैं। तो उसकी गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी होगी तो क्या बनेगा? एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, मतलब इन सारी चीज़ों को जूम कर करके बड़ा बड़ा कर देना है। तो ये वाली सरफेस बड़ी होगी इतनी बड़ी हो जाएगी, ये इसकी लेंथ बड़ी होकर ये हो जाएगी, और नीचे वाली सरफेस बड़ी होकर इतनी हो जाएगी। तो जो भी वायर होगा उसको हम एज ए सिलेंडर ले सकते हैं। तो ऐसे करके 4-5 ही इसमें बनते हैं। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आप सब सीख जाओगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए। तो कंटिन्यूटी बना के रखिए, रोज़ाना थोड़ी देर पढ़ना है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना आप पढ़ सकते हो। और धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, पढ़ते रहिए।